धनंजय सिंह ने जो है भाजपा का समर्थन किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? धनंजय सिंह ने भाजपा का समर्थन तो आज नहीं किया है। धनंजय सिंह तो जब जेल में थे तभी भाजपा का समर्थन किया। भाजपा से डील हुई उनकी और वो निकलकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से मिले और एक दिन भी वो जब जेल से आए हैं तब भी उन्होंने एक दिन भी बहुजन समाज पार्टी का न तो प्रचार किया न तो प्रसार किया। माहौल बदल रहा है, इंडिया की सरकार बन रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा काफ़ी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जौनपुर से जीतेंगे वो? जौनपुर से जीतेंगे और यहाँ जो अपना बगल में मछली शहर है वहाँ पे प्रिया सरोज भी जीत रहे हैं। क्या वोट कन्वर्ट करा लेंगे? एक सिंगल वोट कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। रही बात उनके स्वजाति वोटों की, उनके स्वजाति वोट तब भी बीजेपी में थे, आज भी बीजेपी में है, वो कभी नहीं जो है दूसरी पार्टियों में नहीं गए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। धनंजय सिंह जो वोट थी वो बीजेपी की वोट थी, उनकी अपनी कोई वोट नहीं थी। जो भी वो वोट काटते वो बीजेपी काटते। अच्छा। तो उनके लड़ने या न लड़ने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है और बाबू सिंह कुशवाहा को हर वर्ग का वोट मिल रहा है। अच्छा। उनके लोग बीजेपी को वोट करें या उनके समर्थक, क्या आपको क्या लगता है जो बीजेपी के उनको वोट करते थे, क्या सारे लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं? कोई आधार नहीं है उनका समर्थन करने का और वो डरे हुए इंसान है। एक बार चुनाव लड़ा गया तो लोगों ने कहा कि शेर आया शेर आया शेर आया। मैं तो कहता हूँ शेर आया कि वो गीदड़ थे। अगर वो शेर होते तो अगर जिस प्रकार से 2014 में उनका नाम उनको पर्चा नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दिया वर्तमान सांसद को, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा है और उनको वो राजनेता थे, इतने लोकप्रिय थे, तो उनको जो है बहुजन समाज पार्टी का जवाब देना चाहिए था और निर्दलीय पर्चा भर के निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए था 2014 की तरह। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जौनपुर लोकसभा सीट जो है एक हॉट सीट बन गई है। 2024 लोकसभा का चुनाव की घोषणा जब से हुई है, यहाँ से बाहुबली जो धनंजय सिंह हैं उनके चुनाव लड़ने की चर्चा से लेके उनके पत्नी श्रीकला रेड्डी के नामांकन करने तक और उनके बाद में उनका टिकट कटने तक जो है ये सीट जो है काफ़ी चर्चा में बनी है। और अब नई चर्चा ये हो गई है कि बाहुबली सांसद जो पूर्व सांसद रहे हैं धनंजय सिंह जो है, उन्होंने सिरवा के एक इंटर कॉलेज में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक करके जो है बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया है। और उनका ये कहना था कि उन्होंने इनपुट लिया अपने लोगों से, जिसमें 75% लोगों ने कहा कि हमको सरकार के साथ जाना चाहिए, इसलिए वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में ये जो जौनपुर संसदीय सीट है, आखिर अब इसका माहौल क्या होने वाला है? क्या जो लड़ाई पहले धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी से थी, क्या वह अब समाजवादी पार्टी बीजेपी से सीधी होती दिख रही है? ऐसे में जौनपुर हम पहुँचे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, वकील हैं, सम्मानित लोग हैं जो राजनीतिक पकड़ रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इन्हीं से हमारी चर्चा होगी कि आखिर अब माहौल क्या होने वाला है और धनंजय सिंह के कदम को ये लोग कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है, अधिवक्ता हूं मैं। अच्छा। भारत कवरेज न्यूज और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की जन की आवाज़ को उठाते रहते हैं। वकील साहब, ये जौनपुर में धनंजय सिंह ने जो है भाजपा का समर्थन किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? धनंजय सिंह ने भाजपा का समर्थन तो आज नहीं किया है। धनंजय सिंह तो जब जेल में थे तभी भाजपा का समर्थन किया। भाजपा से डील हुई उनकी और वो निकलकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से मिले और एक दिन भी वो जब जेल से आए हैं तब भी उन्होंने एक दिन भी बहुजन समाज पार्टी का न तो प्रचार किया न तो प्रसार किया। वो ये चाहते थे कि मैं पूरी तरह से भाजपा का सपोर्ट करूं और कोई बहुजन समाज पार्टी से पर्चा भी न भर पाए, इसलिए उन्होंने अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देने के लिए अंतिम समय में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का पर्चा वापस किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तत्परता ने एक पर्चा दाखिल करा दिया, बस इतना है। बाकी उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। उन्होंने हमेशा किया है। क्या उनका ये इरादा था क्या कि बीएसपी भी न लड़ने पाए आयन मौके पे? बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने अंतिम दिन पर्चा अपना वापस किया तो इसका यही उद्देश्य था कि कोई बीएसपी से पर्चा भी न भर पाए। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही समर्थन में थे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने जो घोषणा की है कि उनके लोग
बीजेपी को वोट करें या उनके समर्थक, क्या आपको क्या लगता है जो बीजेपी के उनको वोट करते थे, क्या सारे लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं? बहुत सही सवाल किया आपने। हमने भी सुना कि कल एक मीटिंग बुलाए थे और वहाँ लोगों ने कहा कि हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। एक देसी कहावत कहता चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर में पूरी सब्जी बनवा दें और जितने लोग आए उनसे पूछें कि कैसा खाना है, तो कोई ये नहीं कहेगा सब्जी भले ही खराब हो। तो अपने घर बुला के और भी एक अफवाह फैलाना समाज में कि हमारे सारे लोग जा रहे हैं। आप भारतीय कवरेज न्यूज़ की तरफ से हर जगह चुनाव कवर कर रहे हैं, आप हमें एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो मुसलमान हो और वो अगर कह रहा हो कि हम जो है धनंजय सिंह को बसपा में वोट करेंगे, और आज अगर वो भाजपा को वोट कर दे तो हम उनकी बातों पे विश्वास करेंगे। कोई आधार नहीं है उनका समर्थन करने का और वो डरे हुए इंसान है। एक बार चुनाव लड़ा गया तो लोगों ने कहा कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। मैं तो कहता हूँ शेर आया कि वो गीदड़ थे। अगर वो शेर होते तो अगर जिस प्रकार से 2014 में उनका नाम उनको पर्चा नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दिया वर्तमान सांसद को, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा है और उनको वो राजनेता थे, इतने लोकप्रिय थे, तो उनको जो है बहुजन समाज पार्टी का जवाब देना चाहिए था और निर्दलीय पर्चा भर के निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए था 2014 की तरह। वो एकदम खत्म नेता हुए हैं। हमारी यहाँ जौनपुर के लोगों ने, जौनपुर के और समाजवादी पार्टी के विधायक ने उनको 2-2, 3-3 बार शिकस्त दी है। वो एकदम चुके हुए नेता हो गए हैं। कोई लोकप्रियता अब उनकी नहीं बची है। बस अपने धन पर और बाहुबल के बल पर 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कर लेना ही उनका बाहुबल है। तो क्या वोट कन्वर्ट करा लेंगे? एक सिंगल वोट कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। रही बात उनके स्वजाति वोटों की, उनके स्वजाति वोट तब भी बीजेपी में थे, आज भी बीजेपी में है। वो कभी नहीं जो है दूसरी पार्टियों में नहीं गए हैं। यानी आपका कहना है कि यदि वो नहीं लड़ते तो समर्थन करते या न करते वो वोटें बीजेपी में जाती? बिल्कुल जाती। उसमें से एक वोट भी जो है कहीं दूसरी न जगह जाती। और आज भी ये चैलेंज है कि धनंजय सिंह अपनी एक वोट जो वो दावा करते हैं, एक भी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं करवा सकते हैं, किसी और का सपोर्ट नहीं करवा पाते। इसलिए उनकी मजबूरी थी, उनको अपना जीवन बचाना है। उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, मैं तो कहूँगा कि खत्म हो चुका है, और वो अपनी राजनीतिक बलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ उसके साथ। क्या नाम है सर आपका? गोपाल। क्या माहौल अब देखते हैं, यहाँ लड़ाई कैसी है? यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। धनंजय सिंह जो वोट थी वो बीजेपी की वोट थी, उनकी अपनी कोई वोट नहीं थी। जो भी वो वोट काटते वो बीजेपी काटते। अच्छा। तो उनके लड़ने या न लड़ने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है और बाबू सिंह कुशवाहा को हर वर्ग का वोट मिल रहा है। अच्छा। हाँ, यानी बाबू सिंह कुशवाहा फाइट में है यहाँ? बिल्कुल फाइट में है। पीडीए की जो घोषणा पत्र है उसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सबसे अच्छा मुद्दा है। अच्छा। अगर आज लोग नहीं समझ रहे पीडीए के तो उन्हें आगे चलकर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हो गया। जितने भी बीजेपी से बैकवर्ड सांसद विधायक हैं, कोई आज तक मुद्दा नहीं उठा रहा है। इसलिए जनता आप सब समझ चुकी है, जितने भी बैकवर्ड विधायक या सांसद हैं बीजेपी में, वो पीडीए के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी रहने वाला है? बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है। युवाओं को रोजगार एकदम आवश्यक है। जो भी वैकेंसियाँ खाली है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसे आप भरिए। जितने लोगों को रोजगार मिल सके उतने लोग रोजगार करें, उनको मिले। थोड़ी सा आगे आइएगा। माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा है। इंडिया की सरकार बन रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार बाबू सिंह कुशवाहा काफ़ी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जौनपुर से जीतेंगे? जौनपुर से जीतेंगे। और यहाँ जो अपना बगल में मछली शहर है, वहाँ पे प्रिया सरोज भी जीत रही हैं। जीतने का क्या समीकरण देखते हैं? समीकरण ये है, अभी बहुत अच्छा समीकरण है। अब हम लोग जैसे कि गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है इस समय बाबू सिंह कुशवाहा का। बाबू सिंह कुशवाहा का। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश जी, क्या माहौल देखते हैं इस समय जो है, थोड़ा सा बताइए, क्या देखते हैं? माहौल अच्छा है। जैसे कि उड़ की जनसंख्या में सब ज़्यादा यादव, मुस्लिम, मौर्य, हम लोग के साथ मौर्य भी जुड़ चुके हैं। पहले मौर्य लोग बीजेपी में वोट करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा के आने से मौर्य लोग हम लोग के साथ हैं। अब हर वर्ग के लोग हम लोग के साथ वोटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जितने ही जातियाँ हैं, ज़्यादा संख्या में कुशवाहा जी के साथ वोटिंग कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी टिकट इस बार दिए हैं हर जगह, तो हाँ, पीडीए के तहत, इससे कि यानी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और हर जगह की, यहाँ जो यूपी की सीटें हैं, ज़्यादा सीटें निकलेंगी इंडिया गठबंधन की।
यानी जो पीडीए का उन्होंने एक मिक्स किया है, पीडीए के तहत। वकील साहब आपको आ रहे हैं अभी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। क्या माहौल आप देखते हैं यहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा है इस समय। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से विजयी बना है। अब तो माहौल तो कृपा शंकर सिंह का भी तो बन जाएगा, क्योंकि शंकर सिंह यहाँ रहने वाले हैं, वो तो मुंबई रहते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो मुंबई रहे हैं उसका भी ये रहेगा। और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो कौन उनको वोट नहीं, मैं देगा? समझना चाहता हूँ, धनंजय सिंह ने जब समर्थन कर दिया तब तो अब तो वोट धनंजय सिंह क्या? धनंजय सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ? कुछ नहीं कर पाएंगे वो। धनंजय सिंह के समर्थन करने से कुछ नहीं होगा? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, धनंजय से समर्थन से कोई मतलब नहीं है। और आइए आइए, आप आइए थोड़ा सा, आइए। जो है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, आप क्या देखते हैं माहौल यहाँ का? यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। बाबू सिंह कुशवाहा का अच्छा, और अच्छे वोटों से जीते हुए हैं। हाँ। और सीधा मुकाबला अब तो भाजपा सपा का ही है यहाँ। हाँ, सीधा मुकाबला है। हाँ। वकील साहब, ये बताइए, अब हमको गणित समझाइए। लोगों ने तो बता दिया कि ज़्यादातर लोगों ने कि बाबू सिंह कुशवाहा जीतेंगे। जीतने का फैक्टर क्या देखते हैं? जीतने का फैक्टर जनता है। अच्छा, ये जनता मन बना चुकी है। और जो आप समीकरण की बात कर रहे हैं, समीकरण ये है कि सारा पीडीए सिर्फ 1-2 वर्ग छोड़ के पीडीए पूरी तरह से इस समय इंडिया गठबंधन के साथ है, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ है। और गणित की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि 2019 वाले चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी 80,000 81,000 वोटों से समथिंग जीते थे। हमारा गठबंधन था उस समय, उनका सपा और बसपा का गठबंधन था, तो 80,000 से जीते। मैं जैसे आप बताए गणित की, तो मैं सीधे सीधे गणित बताता हूँ। 1.5 लाख वोट, 1,80,000 वोट पाए थे जो है उसके पहले, जब 2014 का चुनाव हुआ था बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने, तो उसमें से 80 निकाल दिया जाए तो 1 लाख वोट से जो है भाजपा प्लस है। अब भाजपा के 1 लाख कुशवाहा मौर्य को हमने ये समाजवादी पार्टी में आ गए, तो सीधे सीधे बराबर हो गया। अब उसके बाद जो 1 लाख वोट उनकी माइनस हुई। और इस बार आपने भी देखा होगा, आप पूरे क्षेत्र में चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, 2014 में ये जो वादे, झूठे वादों के बल पर ये आए, और 2019 में आज ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। जो मंगलसूत्र की कीमत इनको क्या पता होगी? मंगलसूत्र की कीमत उनसे पूछिए जो पुलवामा में अटैक हुआ, और आरडीएक्स का पता ये प्रधानमंत्री आज तक नहीं जवाब दे पाया कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से, कैसे आया। वहाँ पुलवामा में लोगों को शहीद करके इसने देश के नाम पे वोट मांग के जो 19 में लोगों को बरगलाने का काम किया था, उसका सूद सहित जवाब लेंगे इस बार 2024 के चुनाव में भारत की जनता, उसका सूद सहित जवाब लेगी इनसे। वकील साहब, माहौल क्या 19-14 वाला माहौल इस बार नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एकदम आप जान लीजिए कि विपरीत हवा चल रही है। और लोग 10 साल, 1 दशक बहुत होता है झूठ सहने के लिए। अब लोगों की सीमाएं, सहन शक्तियाँ सब जवाब दे चुकी हैं। इनके झूठे और खोखले वादे इस समय एकदम फेल हो चुके हैं। आप देखे होंगे पहले चरण में इनका मुद्दा थोड़ा बहुत विकास का था, दूसरे चरण में मंगलसूत्र आया, तीसरे चरण में बाबरी ताला आया, चौथे चरण में इनका जो है आरक्षण आया। अभी 7 चरणों में ये 7 रंग बदलेगा। ये बहुरूपिया इस देश को बहुत नुकसान किया है, युवाओं का नुकसान किया है, बेरोजगारों का नुकसान किया है, किसान का नुकसान किया है। इतना नुकसान कर दिया है कि इसको इस बार जब 100 से कम सीटों पे इसको समेटेंगे तब इंडिया वालों को जवाब मिलेगा इसका। वकील साहब सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो लोग पेपर लीक वाला क्या जवाब दे रहे हैं, हमको तो नहीं समझ। पेपर लीक वाला बोल रहे हैं, अभी जो पेपर लीक होगा उस पर बहुत कार्रवाई होगी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस वाला आया, जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ नहीं कर पाए, पेपर लीक हो गया। अब बच्चे इतना पैसा खर्चा करके कितनी दूर दूर गए परीक्षा दे के, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। योगी बाबा बस बैठे हैं। अच्छा, चलिए, तो इनकी बात हो गई। बहुजन समाज पार्टी ने श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। यादवों की वोट तो कटेगी, बसपा के साथ जाएगी, भाजपा तो जीत जाएगी। ऐसे यादवों की एक भी वोट श्याम सिंह के साथ नहीं जाएगी, चूँकि वो पिछली बार सांसद रह चुके हैं, उनके कार्यकाल को सबने देखा है। इसलिए बसपा के जो मूल वोटर हैं वो भी इस बार कम से कम सपा के साथ जा रहे हैं। चूँकि इनके जीतने के चांस एकदम नहीं है, इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें नया विकल्प तलाशना होगा। और विकल्प में इंडिया गठबंधन ही सबसे प्रमुख दावेदार है, क्योंकि बसपा की नीति और रणनीति इनकी लोगों के समझ में नहीं आ रही है। इसलिए यादव मतदाता 1% भी इनके साथ नहीं जाएगा। क्या वकील साहब, श्याम सिंह यादव के साथ यादव नहीं जा रहा है यहाँ?
श्याम सिंह को यादव साथ जाने की आप बात कर रहे हैं। आप देखिएगा श्याम सिंह को यादव अपने गांव में घुसने नहीं दे रहा है, साथ जाने की तो बहुत बड़ी बात है। इतना वो विरोध है। बिल्कुल विरोध है। हम भी जहां समाचार माध्यम से और लोगों को दूरसंचार माध्यम से सुनते हैं, पहले वो एक बार फोन करते हैं कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। वो आदमी उनको जवाब दे देता है कि सांसद जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप सीनियर हैं, आप आएंगे तो बेइज्जत हो जाएंगे, आप आने का काम मत करिए। और वो हमें तो नहीं लगता, इस मैं मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में टहल रहा हूँ काफ़ी दिन से, मुझे एक दिन भी ना तो वो दिखाई दिए ना तो उनका कोई कैंडिडेट दिखाई दिया। वो इस समय चुनाव से क्या लोगों के दिल से बाहर हो गए हैं, और जो दिल से बाहर हो जाता है मोदी की तरह श्याम सिंह भी दिल से बाहर हो गए हैं और उन्हें बहुत दूर देखना चाहते हैं हम तो लोग। जब श्याम सिंह बसपा को श्याम सिंह यादव वोट नहीं करेंगे तो बीएसपी कोर वोटर के बल कैसे जीतेगी? बीएसपी के कोर वोटर इसलिए बीएसपी को वोट नहीं कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि बीएसपी की जो इस समय की रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, जहां उनका कैंडिडेट थोड़ा बहुत लड़ने का काम किया उसको बदल दिया उन्होंने। जब भारतीय जनता पार्टी का जहां नुकसान दिखा, उन्होंने कम से कम 20 से 25 सीटें बदलने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया जाए। और ये दलित वर्ग जो हमारे साथ आया है पीडीए में, हमने उनके साथ जोड़ने का काम किया है। वही बहुजन समाज पार्टी है। हम तो देखिए, हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बहुत दिलेर होते हैं, वो जिसको गले लगाते हैं उसको राजा बना के छोड़ते हैं। जीरो पे रही है बहुजन समाज पार्टी, उसको 10 सांसद देने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, और जब समाजवादी पार्टी का साथ छूटा बहुजन समाज पार्टी फिर जीरो पे आ गई। एक सीट जीती है उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये सब लोग जो गठबंधन महागठबंधन बना था वो उस समय पार्टियों में बना था, लेकिन इस समय जनता के बीच में महागठबंधन बना है और जनता एक तरफ से एक स्वर से इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है और बहुत बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। देखिए, मैं जौनपुर में लोकसभा सीट पे ये मेरी मौजूदगी इसलिए थी, मैंने कहा कि लोगों से रिएक्शन जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से धनंजय सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया है उसके बाद लोग क्या सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो धनंजय सिंह के सजाती वोटर हैं, जो धनंजय सिंह नहीं लड़ते, बिना कहे भी वो बीजेपी के साथ जाते, वही लोग जाते। या यादव की बात करिए, मुस्लिम की बात करिए या अन्य जात की बात करिए, जो धनंजय सिंह को वोट करता था वो धनंजय सिंह के कहने पे बीजेपी को वोट नहीं करने वाला है। और इनका ये भी साफ साफ कहना है कि यहाँ से जो पूर्व सांसद थे श्याम सिंह यादव, उन्हें कोई यादव भी लाइक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो यादव बस्ती में जाने से पहले फ़ोन कर संपर्क करते हैं, क्योंकि वो 5 साल तक लोगों का कहना है कि वो दिखे नहीं। यहाँ से इनका ये कहना है कि जौनपुर से समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा को एज दिखती है। फिलहाल 4 जून के जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।